बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जो मुश्किलात हैं वो कम होने में नहीं आ रही। कुवैत के हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं, अहम तरीन कुछ डाटा सामने आ रहा है, कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, इन पर हम बात करेंगे। लेकिन भारत के वज़ीर आज़म की मुश्किलात के हवाले से अगर बात करें तो देखें, एक बाकायदा जिसे कहते हैं छितरौल आम ज़बान में, वो हुई भारतीय अफवाज की। और फिर इस छितरौल के बाद भारत की मज़ीद छितरौल हुई भारत में भारतीय वज़ीर आज़म की, जब उन्होंने बयानात दिए। वो बयानात जो सच्चाई से दूर थे, उनकी अपनी अपोजिशन ने, उनके अपने मीडिया ने, उनके अपने एक्सपर्ट्स ने, एक्स आर्मी जनरल्स ने भारतीय वज़ीर आज़म को, अपनी आर्मी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इनमें सलाहियत भी नहीं है और ये मुसलसल झूठ भी बोल रहे हैं, लोगों से हक़ाइक़ भी छुपा रहे हैं। और अभी भी जो स्टेटमेंट आया है, उस स्टेटमेंट में जब अजीत डोवल ने और वांग यी ने बात की, तो अजीत डोवल की गुफ्तगू के बाद वज़ारत ख़ारिजा का भारत का स्टेटमेंट मुख्तलिफ, चीन का स्टेटमेंट मुख्तलिफ। इस बारे में मैंने आपको तफसील से बताया था। अब जो है कुवैत से आने वाली ख़बर की मज़ीद तफसीलात सामने आई हैं, मज़ीद डेवलपमेंट्स हुई हैं। कुवैत से जो ख़बर आ रही थी कि कुछ 8 लाख के करीब भारतीय जो हैं उन्हें वापस अपने घर जाना होगा, और ये जो है ये मोदी सरकार की रातों की नींद उड़ा देने के लिए काफ़ी है, क्योंकि इन 8 लाख भारतीयों के वापस जाने से भारत की मईशत पे जो है बड़ा बोझ पड़ेगा। इसके इम्प्लिकेशंस हैं, इसके इम्प्लिकेशंस भारत में हैं, भारत की मईशत पे हैं, भारत में इन अफराद के जाने से जो असरात पैदा होंगे उस पर तो हैं ही। इसकी इम्प्लिकेशंस कुवैत में जो इंडिया के मिशंस हैं, इंडिया की जो तनसीबात हैं, इंडिया से जुड़ी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उन पर इसकी इम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा शदीद होंगी। इस बारे में, इस व्लॉग में हम इस बारे में बात करेंगे। देखें, 8 लाख भारतीय कुवैत बदर होंगे। ये जो कानून बन रहा है, इस कानून की मंजूरी से इस सिलसिले में मज़ीद पेशरफ्त क्या हुई है, पहले आपको ये बताते हैं। नेशनल असम्बली की जो कमेटी है उसने इस ड्राफ्ट की मंजूरी दे दी है और अब जो है एक स्टेप और आगे बढ़ गए हैं। इस सिलसिले में कुछ एतराज़ात उठाए गए मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ की जानिब से जो कुवैत में बसती हैं, एक्सपर्ट्स की, मुख्तलिफ कौमियतों की जानिब से, और कहा गया कि ये जुल्म है, हम एक अरसे से बस रहे हैं, अगर अचानक इस तरह से होगा और इतनी बड़ी तादाद में हमारे लोगों को जाना होगा तो हमारी मुश्किलात बहुत बढ़ जाएंगी। तो इन एतराज़ात को मुस्तरद करते हुए कमेटी ने कहा कि ये बिल आईनी है, कानूनी है, इस बिल पर कुवैत की हुकूमत आगे बढ़ेगी और इस पर अमल दरामद किया जाएगा। अब भारतीय सिफारत खाने ने जो कुवैत में मौजूद है, नई दिल्ली से रब्ता किया और नई दिल्ली से रब्ता करके दरख्वास्त की कि इस मामले को हुकूमतों की सतह पर उठाया जाए। नरेंद्र मोदी या वज़ारत ख़ारिजा के हुक्काम बात करें कुवैत की हुकूमत से, कुवैत की वज़ारत ख़ारिजा से, कुवैत के वज़ीर आज़म से, और बात करके इस मामले को हल करें। भारत के लिए, भारतीयों के लिए कुछ रियायत जो हैं वो हासिल की जाएँ, वगरना ये जो नंबर है ये बहुत बड़ा है। कुवैत में जो भारतीय हैं उनकी तादाद कुवैत में मुकीम गैर मुल्कियों में सबसे ज़्यादा तादाद है, ये सबसे बड़ी कम्युनिटी है। तो इसलिए भारतीय सफारत खाने ने अपनी हुकूमत से कहा कि इस मामले को टेकअप किया जाए। लेकिन नई दिल्ली में वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से हमारे एक पाकिस्तानी दोस्त जर्नलिस्ट हैं कुवैत में, कुवैत सिटी में, उनका ये कहना है कि उन्होंने भारतीय सफारत खाने से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि हमने टेकअप करने के लिए अपनी हुकूमत से बात की है, मामला लिख कर उनको भेजा है, कुछ आदाद शुमार, कुछ रिपोर्ट्स उनको भेजी हैं, लेकिन अभी हमें नई दिल्ली से जवाब नहीं मिला है। गालिबन इसलिए कि नई दिल्ली में सरकार जो है वो चीन के साथ जो मामलात हैं उनमें उलझी हुई है, सरहद के मामलात हैं उनमें उलझी हुई है, नेपाल के साथ जो उन्होंने अपने तमाम पड़ोसियों के साथ, नेपाल के साथ जो मामलात और फ्रंट खोल लिया है उसमें उलझे हुए हैं। इसी तरह से भूटान के साथ मामलात हैं, बांग्लादेश के साथ मामलात हैं। तो भारत की वज़ारत ख़ारिजा के हुक्काम इस वक्त बुरी तरह से उलझे हुए हैं और इस मामले पर अभी तक कुवैत में सफारत खानी को उनके सवालात का जवाब नहीं दिया गया है। ये जो बिल है इसके मुताबिक कोई भी कम्युनिटी कुवैत में मुकीम, वो जो मकामी आबादी है, कुल आबादी, उसके 15% से ज़्यादा जो है वो नहीं होनी चाहिए। और इस वक्त जो है कुवैत में जो डेमोग्राफिक है, जो आबादी की तकसीम है, उसको अगर आप देखें तो 43 लाख की आबादी का मुल्क है कुवैत, कोई बहुत बड़ी आबादी नहीं है। इस 43 लाख में जो मकामी हैं, जो कुवैती हैं, नेटिव हैं, उनकी तादाद है सिर्फ 13 लाख। जी हाँ, सिर्फ 13 लाख। बाकी के जो 30 लाख से ज़ायद हैं ये गैर मुल्की हैं, इनमें पाकिस्तानी हैं, इनमें बांग्लादेशी हैं, इनमें भारतीय बहुत बड़ी तादाद में हैं, इनमें मिस्री बहुत बड़ी तादाद में हैं, कुछ यूरोप के मुल्कों के लोग हैं लेकिन बहुत थोड़ी तादाद में। तो ये जो
باقی 30 لاکھ سے زائد لوگ ہیں یہ غیر ملکی ہیں۔ اب ان غیر ملکیوں کے حوالے سے کچھ اعداد و شمار کویت کی حکومت نے بھی جمع کیے ہیں۔ بھارتی جو ہیں ان کی تعداد 14,50,000 سے زائد بتائی جا رہی ہے۔ 15 لاکھ کے قریب بھارتی کویت میں مقیم ہیں۔ اور کویت میں جو اس وقت صورتحال ہے معیشت کی، اس میں کرونا وائرس کی وبا کے بعد معیشت پوری دنیا کی متاثر ہوئی، کویت کی معیشت بری طرح سے متاثر ہوئی۔ ان کی معیشت کا دار و مدار، ان کا انحصار تیل پر ہے۔ تیل کا جو عالمی معیشت میں حال ہوا ہے، جس طرح سے قیمتیں گری ہیں اور جس طرح سے اس خطے کے ممالک جو ہیں ان میں تعلقات کشیدہ ہوئے ہیں، تو اس سے کویت کی اکانومی پر بڑا اثر پڑا ہے۔ پھر پوری دنیا میں جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ بگڑی ہے، تو اس سے کویت کی اکانومی پر بڑا اثر پڑا ہے۔ تو اس لیے کویت کے حالات جو ہے وہ برے ہیں۔ اس لیے بھی نہ صرف کویت بلکہ دیگر گلف کنٹریز جو ہیں، سعودی عرب میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے، یو اے ای میں بھی اس سلسلے میں ابھی تلوار چلے گی۔ تو یہ جو غیر ملکی ہیں ان کی تعداد کم کی جائے اور بتدریج انہیں بڑی تعداد میں کم کر کے ایک سرٹن پرسنٹیج پر لایا جائے۔ یہ مختلف گلف اسٹیٹس میں کام ہو رہا ہے۔ کویت میں اس سلسلے میں کام جو ہے وہ تیز ہو گیا ہے۔ کویت کی وزیر اعظم جو ہیں وہ شیخ صبا احمد الصباح، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایکسپیٹس کی جو شرح ہے اس سے ہم 30% پر لائیں گے۔ ابھی آپ یہ دیکھیے کہ یہ 70% ہے، 30% پر لائیں گے۔ مختلف قومیتوں کے 40% لوگوں کو گھر جانا ہوگا۔ کویت کی اسمبلی کے اسپیکر ہیں شیخ مرزوق الغانم، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایک مسودے پر کام کر رہے ہیں۔ وہ اور ان کے کچھ لیجسلیٹو اسمبلی کے جو ساتھی ہیں وہ ایک مسودے پر کام کریں۔ اس مسودے کے تحت اس سلسلے میں آگے بڑھا جائے گا، اور یہ جو کمی ہے، ایک اچھی بات انہوں نے کی ہے، یہ کمی بتدریج ہوگی۔ اس برس اگر یہ تعداد 70% ہے تو اگلے برس اسے 65% کیا جائے گا، پھر اسے 55% کے قریب لائیں گے، اور اس طرح سے اس تعداد کو کم کیا جائے گا۔ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کویت میں جو ایکسپرٹس ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت اسکلڈ لوگ آئیں یا بہت تعلیمی یافتہ لوگ آئیں، ہمارے ہاں ڈاکٹرز آئیں، ہمارے ہاں سائنٹسٹ آئیں، ٹیچرز آئیں، انجینئرز آئیں۔ لیکن اس وقت ان کا کہنا ہے کہ کویت میں جو غیر ملکی مقیم ہیں ان میں تقریباً 13 لاکھ ایسے ہیں جو برائے نام تعلیمی یافتہ ہیں، غیر تعلیمی یافتہ افراد ہیں، اور ان کی شیخ مرزوق غانم کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ان لوگوں کو تو فوری طور پر جو ہے وہ ہمیں نکالنا ہوگا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو تباہی ہے، یہ جو 13 لاکھ افراد ہیں اور اس طرح سے بہت ساری بڑی تعداد میں افراد ہیں، ان کی چھانٹی ہوگی۔ یہ تباہی ویزے کا کاروبار کرنے والوں نے مچائی ہے۔ انہوں نے کویت میں بھی ہمارے پاس جو ہے ٹریش جمع کر دیا ہے، اور دوسرے ملکوں سے بھی جو یہ افراد تھے انہیں بڑی تعداد میں یہاں لا کر اگر پھینکا گیا ہے ویزے کا کاروبار کرنے والوں کی کوششوں کے نتیجے میں، تو ان سے بڑی بڑی رقمیں اینٹھی گئی ہیں، اور اس لیے ہم اسے کم کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہ بل جو ہے یہاں سے کمیٹی کو بھیجا جائے گا، وہ اس کی منظوری دے گی۔ 8 لاکھ بھارتی اس سے جو ہے وہ متاثر ہوں گے۔ تو کویت میں جو بھارتی سفارت خانہ ہے اس نے اس سلسلے میں کچھ رپورٹس تیار کی ہیں، کچھ اعداد و شمار جمع کیے ہیں۔ ان اعداد و شمار کے مطابق اس وقت کویت کے سرکاری محکموں میں، نجی محکموں میں کتنی بڑی تعداد میں کہاں کہاں بھارتی کام کر رہے ہیں، یہ اعداد و شمار جمع کیے گئے ہیں۔ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، جو ڈپینڈنٹس ہیں کام کرنے والوں پر، جو کوئی کام نہیں کرتے، جو معیشت میں حصہ نہیں بن رہے، اور جو وہاں پورے خاندان آباد ہیں، تو ڈپینڈنٹس کی تعداد کتنی ہے، اس سلسلے میں یہ اعداد و شمار جمع کیے گئے ہیں۔ سفارت خانہ یہ بتاتا ہے کہ تقریباً 28,000 کے قریب بھارتی ہیں جو مختلف سرکاری محکموں میں کام کر رہے ہیں، اور ان میں جو بجلی کا محکمہ ہے، اس کے بعد جو داخلہ کا امیگریشن کا دفتر ہے اس میں بڑی تعداد میں کام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے کمیونیکیٹ اچھی طرح سے کر سکتے ہیں پاکستان سے آنے والوں سے، بھارت سے آنے والوں سے، بنگلہ دیش سے آنے والوں سے، تو اس لیے یہ یہاں پر بڑی تعداد میں ہیں، مختلف دفاتر میں یہ موجود ہیں، اور تعلیم کے شعبے میں بڑی تعداد میں بھارتی موجود ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے تقریباً 5.25 لاکھ کے قریب بھارتی ہیں جو مختلف نجی اداروں میں کویت میں کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد 60,000 کے قریب طلبہ ہیں۔ یہ پورے کویت میں جو 23 بھارتی ادارے ہیں ان میں بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کویت کے تعلیمی اداروں میں بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں، یہ بھی اس سے متاثر ہوں گے۔ تو یہ جو 8 لاکھ بھارتی ہیں یہ متاثر ہونے جا رہے ہیں۔ یہ 8 لاکھ بھارتی بھارت کے لیے، بھارت کی معیشت کے لیے کیا کرتے ہیں، یہ مودی سرکار کے لیے پریشان کن بات ہے۔ تقریباً 85 سے 90 بلین ڈالر کے قریب جو ہے وہ بھارتی معیشت میں حصہ ہے ان ایکسپیٹریٹس کا، جو بیرون ملک کام کر رہے ہیں، وہاں سے کماتے ہیں
और कमा के भारत में अपनी ये तरसीलात ज़र करते हैं। इससे भारतीय मीशत को बड़ा फ़ायदा होता है। इनमें यूएई में बड़ी तादाद में भारतीय हैं, बहुत बड़ी तादाद में। यूएई में भी सबसे बड़ी कम्युनिटी जो है वो भारतीयों की है। ये जो पैसा वापस भारत भेजते हैं ये पहले नंबर पर मौजूद है। दूसरे नंबर पर जो मौजूद हैं वो अमेरिका से भारत पैसा भेजने वाले मौजूद हैं। सिलिकॉन वैली में बहुत बड़ी तादाद में, ये भारत की स्ट्रेंथ है, जो भारतीय हैं वो काम करते हैं। और ये तरसीलात ज़र में दूसरा बड़ा हिस्सा इन लोगों का है। तीसरा बड़ा हिस्सा सऊदी अरब में काम करने वालों का है, वो भी बहुत बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। और मुमकिन ये है कि जो सऊदी अरब में काम करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो, तो ये जो अभी इस वक्त कुवैत वाला नंबर है ये उसके करीब करीब आ जाए। तो ये तीसरे नंबर पर हैं रिमिटेंसेस के भेजने में। जो कुवैत में मुकीम अफराद हैं, भारतीय सिफारत खाना और भारतीय हुकूमत दोनों का जो नंबर है वो ये है कि तकरीबन इनकी जानिब से जो तरसीलात ज़र होती हैं सालाना, वो कुछ भारत में $5 लाख के आसपास हैं। और ये जो भारतीय मईशत में तरसीलात ज़र आ रही हैं कुल, उसमें से 6 से 7% हिस्सा इन लोगों का है। ये मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी तशवीश की बात है कि बिगड़ते मुआशी हालात में ये हिस्सा जो है ये कम हो जाएगा, तो इससे परेशान है। फिर ये जो 8 लाख लोग भारत जाएंगे तो इनकी जो खपत है ये भी एक मसला होगी। फिर जो भारत के कुवैत में तालीमी इदारे हैं, इन तालीमी इदारों में अगर 60,000 तलबा हैं तो इन तालीमी इदारों का चलना जो है और इनकी जो मुआशी ज़रूरत है वो भी पूरी होती है, और वहाँ पर फिर रोज़गार से वाबस्ता लोग हैं, तो ये भी एक मसला पैदा होगा और इस सिलसिले में भी काम करना पड़ेगा। तो इस सिलसिले में नई दिल्ली में सफारत खाने ने वज़ारत ख़ारजा से कुछ मालूमात मांगी, कुछ जवाबात मांगे कि हमारे पास कुछ तजावीज़ हैं, आपके अहकामात क्या हैं, हमें कैसे आगे बढ़ना है, और उससे पहले ये मामला टेकअप कीजिए कुवैत की गवर्नमेंट के सामने, इसे रखिए, क्योंकि इस मसले का हल होना बहुत ज़रूरी है।